Coming to the chapter 2, components of food, the very first thing we can see on this page is this thali. Now, this thali has three things namely as one chapati, two mixed veg, and third is the curry. Curry कुछ भी हो सकती है, दाल भी हो सकती है, आलू बैंगन भी हो सकते हैं, पालक पनीर भी हो सकता है, राइट। सो यहाँ से हमें एक चीज़ समझनी है, वो हमें ये समझनी है कि जब हम अपना खाना लेकर बैठते हैं तो हम जनरली उसको डिनोट करते हैं दैट वी आर हैविंग अ मील, MEAL, ठीक है। थाली में रखी हुई सारी चीज़ें और उस टाइम का जो खाना है उसको हम कहते हैं दैट आई एम हैविंग अ मील। नाउ इफ अ क्वेश्चन कम्स टू यू, what do you understand by a word meal, then we have to make it clear कि एक मील जो है, अ मील कुड बी एनीथिंग जो क्या कंसिस्ट कर रही है। तो उस कंसिस्ट का जब क्वेश्चन आएगा तब हमें ये वाली फोटो दिमाग में लानी है और यहाँ से हमें सब क्लियर हो जाएगा कि एक मील जो है वो कुछ भी कंसिस्ट कर सकती है। जैसे कि आपको वो प्लेट याद कर लो जो आप जनरली घर में खाना खाते हो। उस हमने पढ़ा था कि हर फूड में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं, एनर्जी देते हैं। उन कंपोनेंट्स का नाम क्या था? न्यूट्रिएंट्स था। तो न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे? न्यूट्रिशन देंगे और न्यूट्रिशन से हमारी बॉडी को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी से क्या होगा? हमारी बॉडी डे टू डे लाइफ के काम कर पाएगी। डे स्किल्स लिख ले कि रोज की एक्टिविटी कर पाएगी। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे खाने में पाए जाते हैं उनके कुछ वेराइटीज़ हैं, कुछ टाइप्स हैं जो वो पाए जाते हैं, ठीक है। उसमें से सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड है प्रोटीन, फैट्स, vitamins and minerals, and then in addition we have dietary fibers and water. इन सब के अलग अलग काम होते हैं बॉडी में। वील बी रीडिंग इट एंड लर्निंग इट प्रॉपरली बाद में। अभी ये वाला जो है ये एक माइंड में। Now we discussed what are nutrients and the definition of nutrients, and I also told you the types of nutrients or the major nutrients which could be found in our food, right? Just a short away कि हम यहाँ पे दोबारा से देख लें what are they। see यहाँ पे जो हमारे major nutrients हैं in our food क्या हो सकते हैं, अगर आप याद कर पाए तो we do have carbohydrates, proteins, vitamins, minerals, और उसके अलावा क्या क्या है? डाइटरी फाइबर्स है और वाटर है। कहाँ चाहिए होता है? नीडेड इन आवर बॉडी, है ना। We know that every food item contains certain components and those components known as nutrients which provide nutrition to the body, and eventually the nutrition will provide energy to the body, and therefore we'll be taking out daily activities from that energy. Now we know that food contains certain components. How we will prove कि ये जो types of nutrients हमारे यहाँ present है which are carbohydrate, fats and proteins, ये कौन से खाने में कितने present हैं और ये कौन से खाने में present है या नहीं है। In order to know that we need to take out 3 tests, okay. So first will be the test for carbohydrates, in which we'll be choosing randomly any food item, okay. So any food item or any raw ingredient we will put into a YouTube, we'll put into test tube, and then supposedly the color of the food item is brown color, all right. So when we will be adding 2-3 drops of dilute iodine solution to that brown color food item, this will eventually turn blue black in color. If the food item turns blue black in color while adding 2-3 drops of iodine solution, this states कि वो वाले food item में carbohydrate present है। और अगर वो फूड आइटम 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन डालने पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं देता, दैट मीन्स उस फूड आइटम या उस रॉ इंग्रेडिएंट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं थे, और द कार्बोहाइड्रेट वाज एब्सेंट इन दैट फूड मटेरियल। नाउ टेस्टिंग फॉर दीज न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि अगर हमें ये चेक करना है कि कौन से खाने में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, तो उसके लिए हमने 3 टेस्ट डिवाइस करे हैं, ठीक है। पहला है टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, जो हमें यहाँ पे दिख ही रहा है और हमने डिस्कस भी कर लिया है। सो दिस इज द टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स है
वो खाने में दो फॉर्म्स की तरह प्रेजेंट होता है. एंड व्हाट आर दीज फॉर्म्स? द कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन आवर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर. ये क्वेश्चन आ सकता है कैसे भी, फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू और फॉल्स में, वन वर्ड में. ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो फूड में किस हिसाब से प्रेजेंट है. सो दैट इज प्रेजेंट इन स्टार्च एंड शुगर. ओके, सो नाउ गेटिंग ऑन टू टेस्ट फॉर स्टार्च में हम समझ तो सब चुके हैं, हमें बस यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, वो है ये डायग्राम. नाउ टेकिंग इनटू अकाउंट दिस डायग्राम, यहाँ पे पहेलियन भूजू हैं, इनका नाम है. इन्होंने देखो पेट्री डिश में कोई रॉ मटेरियल ले लिया. ठीक है, हमने टेस्ट ट्यूब में लिया था. इस पेट्री डिश में जब इन्होंने रॉ मटेरियल लिया तो इसमें इन्होंने ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन डाला. आयोडीन डालने पे जो खाना था वो ब्लू ब्लैक कलर में बदल गया. अब जब ब्लू ब्लैक कलर में बदल गया, दिस सजेस्ट कि खाने में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च था. ओके, for the test of proteins we will be taking any food item or any raw ingredient and we will be putting into a test tube. Supposedly the color of the food item is brown in color, so when we will be adding 2 drops of copper sulfate solution and 10 drops of caustic soda into that brown color food item which was put into the test tube earlier, this will turn into violet color. Now if the food material or if the food item turns violet in color while adding these two solutions, then the food item contains protein, and if it doesn't turn into violet color, this means the food item does not contain proteins. ऐसे ही अगर हम टेस्ट फॉर प्रोटीन्स करें तो इन्होंने क्या किया है, टेस्ट ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब में कोई रॉ मटेरियल ले लिया. ठीक है, और उस रॉ मटेरियल में क्या क्या डाला कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट. किससे डाला? ड्रॉपर से डाला. जब ये हमने अच्छे से मिक्स वेल कर दिया तो कलर कौन सा आया? वॉयलेट कलर आया. सी, वॉयलेट कलर आया. और वॉयलेट कलर क्या इंडिकेट करता है? वॉयलेट कलर इंडिकेट करता है प्रोटीन का होना उस फूड कंपोनेंट में. वैसे ही फैट्स का होता है. फैट्स में क्या करेंगे, हम कोई भी खाना लेके उसको क्रश करके और पेपर पे डाल देंगे, और अगर वहाँ पे ऑयल आ जाता है तो दैट मीन्स कि उस खाने में फैट्स प्रेजेंट था. ठीक है, तो ये जो टेबल है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, टेबल 2.2, कि हम इन सारे फूड मटेरियल्स को यूज़ करेंगे. ये जो हमें जो फूड मटेरियल्स दे रखे हैं, इन सारे फूड मटेरियल्स को यूज़ करके ये तीनों टेस्ट दौड़ाएंगे. ठीक है, ये तीनों टेस्ट दौड़ाने पे अगर किसी चीज़ में ब्लू ब्लैक कलर आता है, तो वो क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा. किसी चीज़ में अगर वॉयलेट कलर आता है तो वो क्या हो जाएगा? प्रोटीन आ जाता है और प्रोटीन हो जाएगा. और अगर किसी चीज़ में ऑयली वो आ जाता है अपीयरेंस, तो वो हो जाएगा फैट. ओके, फॉर द टेस्ट ऑफ फैट्स हमने क्या किया, हमने ले लिया फूड आइटम, कोई भी फूड आइटम, उसको हमने, अगर वो बड़े साइज़ का था तो हमने क्रश कर लिया. क्रश किस में किया? हमने पेपर पे किया. पेपर पे क्रश करने के बाद हमने उसको लीव कर दिया वैसे ही कुछ टाइम के लिए. ठीक है, जब हमने ये वाले जो पीसेस थे ये हटाए तो उसके नीचे एक ऑयली पैच बन गया. वो जो ऑयली पैच है वो क्या है? जिसके सी थ्रू हम देख नहीं सकते, पर एक्चुअली में थोड़ा ट्रांसलूसेंट सा हो जाता है. ठीक है, थोड़ा सा ऑयली पैच बन जाता है. तो जिस फूड मटेरियल ने हमें ऑयली पैच दिया है पेपर पे, वो क्या हो जाएगा? वो ये प्रूफ कर देगा कि उस फूड आइटम में फैट्स प्रेजेंट थे. ओके, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स का खाना इनटेक करेंगे वो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करेगा? वो हमारी बॉडी को प्रोवाइड करेगा एनर्जी. ठीक है, और इसलिए हम इसको कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं. ऑल राइट, सो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी हमने पहले डिस्कस करी थी. शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, ये सब चीज़ें आएंगी. नेक्स्ट वी हैव फैट्स. ओके, सो फैट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट से सेम होते हैं, बट इन कॉन्ट्रास्ट वो हमें मोर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. मतलब कि अगर मैं कार्बोहाइड्रेट खाऊं
या मैं फैट्स खाऊं तो मुझे जो एनर्जी मिलेगी वो मुझे फैट से ज़्यादा मिलेगी बजाय कि कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमें मोर एनर्जी देते हैं और इसको भी हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या करेगा बॉडी में, वो हमारी बॉडी को ग्रोथ देगा और रिपेयर करेगा हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं या जो भी मसल्स हैं जो ख़राब हो चुकी हैं उनको रिपेयर करेगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। और इसीलिए जो भी जिम वाले जो यंगस्टर्स हैं या जो जिम परस्यू कर रहे हैं वो क्या ज़्यादा मोटिव रखते हैं कि लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रोटीन्स खाएं। ज़्यादा प्रोटीन से मसल्स गेन ज़्यादा होगा और ज़्यादा मसल गेन से डोले शोले ज़्यादा बनेंगे। एंड दैट इज़ द रीज़न वो लोग, उनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रोटीन्स का ज़्यादा इनटेक करना होता है। ठीक है, कमिंग ऑन टू वाइटामिन्स, इनका काम क्या होगा, सबसे पहली बात ये करेंगे प्रोटेक्ट हमारी बॉडी को किसके खिलाफ, डिजीज़ेस के खिलाफ। अगर ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं डिजीज़ेस के खिलाफ, इसका मतलब ये है कि ये हमारी बॉडी को दे रहे हैं इम्यूनिटी। क्या दे रहे हैं, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, वो ताकत जिसके खिलाफ अगर हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ आ जाती है तो हमारी बॉडी में वो ताकत होनी चाहिए जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं कि वो उस डिज़ीज़ को मार सके या हमारी बॉडी से वो डिज़ीज़ को हटा सके। ओके, नेक्स्ट इज कि ये हमारे आईज, बोन्स, टीथ और गम्स को हेल्दी रखते हैं। वाइटामिन्स, अभी जो कोरोना चल रहा है उसमें आपने नोटिस किया होगा कि जनरली लोग क्या ले रहे हैं, वो ले रहे हैं विटामिन सी, विटामिन बी। और कोरोना क्या कर रहा है, हमारी इम्यूनिटी को तोड़ रहा है। इसका मतलब अगर हम विटामिन सी और विटामिन बी का इंटेक कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, इम्यूनिटी करेगी इंक्रीज। अगर इम्यूनिटी इंक्रीज करेगी तो कोरोना से बॉडी फाइट कर सकेगी। इसलिए हमें ये चीज़ प्रेस्क्राइब करी जा रही है। मल्टीविटामिन्स भी हैं साथ में इनफैक्ट। अंडर टाइप्स ऑफ vitamins वी हैव वेराइटीज ऑफ, और व्हाट वी कैन से कि बहुत टाइप के vitamins हैं हम पे। ठीक है, तो जो पहला है वो है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए का क्या काम होता है कि ये हमारी स्किन और आईज को हेल्दी रखता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि बी में कुछ नंबर आते हैं, बी में नंबर आते हैं B1, B2, B12। ठीक है, तो इन सब को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इन सब का मिलाकर क्या काम होगा कि ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को रोकते हैं और हमारे सेल की ग्रोथ को और उसकी हेल्थ को बनाए रखते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है, जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई बीमारी हो जाती है उसके खिलाफ लड़ने में हेल्प करता है। विटामिन डी जो है हमारी बॉडी में जो कैल्शियम प्रेजेंट है, जिसको हम सी और ए से लिखते हैं कैल्शियम, इसको बॉडी में जो कैल्शियम प्रेजेंट है वो हेल्प करता है कि हमारे बोन्स और टीथ में अच्छे से यूज़ हो सके। और जब कैल्शियम अच्छे से यूज़ हो जाएगा तो हमारे बोन्स और टीथ जो है स्ट्रेंथन हो जाएंगे, मतलब ताकतवर बन जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव विटामिन ई। विटामिन ई अगेन हमारी बॉडी में जब कोई डिजीज़ या इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको लड़ने के लिए ताकत देता है। और उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव विटामिन के। विटामिन के क्या करता है, जब हमें कभी चोट लग जाती है तो खून बहने से रोकने के लिए एक चीज़ होती है बॉडी में, उसको हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ताकि हमारा खून ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो विटामिन के जो है वो हेल्प करता है वहाँ पे खून रोकने के लिए। नेक्स्ट, हमारी बोन्स को और ताकतवर बनाने के लिए। ठीक है, ये कुछ फंक्शंस थे विटामिन्स के। इनके सोर्सेज होते हैं कि ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में अच्छे से होती रहें, तो हमें कहाँ से कौन सा विटामिन मिलेगा वो हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वी हैव मिनरल्स। ओके, सो मिनरल्स जो होते हैं उनका क्या काम होता है, नंबर 1, दे आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। मतलब हमारी बॉडी को इनकी बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, एंड दैट इज़ द रीज़न आई हैव रिटन इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 2,
प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी। इसका मतलब मिनरल्स हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ प्रोवाइड करने में और अच्छी सेहत मेंटेन करने में, ठीक है। नेक्स्ट इज डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द सेकंड नेम फॉर डाइटरी फाइबर्स, तो वी मस्ट नो कि क्या नाम है, रफेज नाम है, ठीक है। सो इसका अगला काम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में से जो खाना अच्छे से पच नहीं पाता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। वो खाना जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है उसको रिड करना, रिड मतलब कि शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वी हैव वाटर। वाटर से इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं हो सकती है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। वाटर हमें सिर्फ जब हम 1 ग्लास पानी पी रहे हैं, 2 ग्लास पानी पी रहे हैं, हमारी बॉडी में सिर्फ वहीं से वाटर नहीं पहुंच रहा है। जो हम सब्जी खाते हैं उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। जो हम बटर मिल्क लेते हैं विच इज़ लस्सी, उसमें अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। दाल है, दाल भी लिक्विड होती है, उसमें भी वाटर प्रेजेंट होता है। और इस तरीके से हमारी बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट है वाटर की वो इन चीज़ों से पूरी होती है, ठीक है। और वाटर का क्या काम होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड वेस्ट को बाहर निकालना। सेकंड, हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना। जब तक न्यूट्रिएंट्स बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे तब तक हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो एनर्जी भी नहीं मिलेगी। अब एक क्विक रीकैप करेंगे हम सारी चीज़ों का। हमने क्या क्या पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, हमने पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। नेक्स्ट वी हैड फैट्स। फैट्स में क्या था, मोर एनर्जी गिविंग फूड और मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो बॉडी में। नेक्स्ट वी हैड प्रोटीन्स, बॉडी बिल्डिंग फूड। देन वी हैड वाइटामिन्स, टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स हमने पढ़े थे। और अब हमने पढ़ा मिनरल। देन वी हैड डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। आफ्टर लर्निंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, इन सब का काम और इन सब की नेसेसिटीज़ इनटू आवर बॉडी, अब हमें एग्जांपल्स जो हैं वो एक इमेज से लर्न कर लेने हैं। जैसे ही हमारे पास आता है कि गिव सम एग्जांपल्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो हमें ये इमेज याद आ जानी चाहिए जिसपे क्या क्या है। वी हैव स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज़, बाजरा, राइस एंड व्हीट, ठीक है। सो ये सारे प्रेजेंट एग्जाम्पल्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के हैं। कमिंग ऑन टू दी एग्जाम्पल्स ऑफ फैट्स। फैट्स पे हमारे 2 सोर्स के हिसाब से हमें एग्जाम्पल बताया गया है। पहला है प्लांट सोर्स, ठीक है, और दूसरा है एनिमल सोर्स। तो क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं कि सिर्फ एग्जाम्पल बताओ फैट्स के, या उसका सोर्स बताओ कि हमें कहाँ कहाँ से फैट्स मिल सकता है, या क्वेश्चन स्पेसिफिकली आ सकता है कि प्लांट का सोर्स बताओ जहाँ से फैट्स मिल सकता है, ठीक है। तो प्लांट का आएगा तो क्या बोलेंगे हम, ग्राउंडनट ऑयल, नट्स, तिल, ठीक है। या तो हम ये इसको यूं का यूं खा लें या फिर हम इसको ऑयल में प्रोसेस करके यूज़ कर लें। वैसे ही एनिमल सोर्स में वी हैव एग, क्रीम, बटर, मिल्क, घी एंड मीट एंड ऑल्सो फिश, ठीक है। ऑन टू द एग्जाम्पल फॉर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का भी सेम समझाया, अलग अलग उससे सोर्स से, कौन कौन सा सोर्स, एनिमल एंड प्लांट सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लांट सोर्स में ये सब आएंगे, क्या क्या आएंगे, सोयाबीन, बीन्स, मूंग, पीज, मटर, ठीक है, और ये सारी दालें। उसके अलावा यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिल्क, एग्स, पनीर, फिश, मीट। द क्वेश्चन इज कि अभी जस्ट हमने सेम चीज़ें पढ़ी थी फैट्स में और अभी हमने पढ़ ली प्रोटीन्स में। दैट मीन्स कोई भी एक खाना जो है उसमें कई तरीके के न्यूट्रिएंट्स पाए जा सकते हैं, राइट। अगर मैं एग्स की बात करूँ तो एग्स में क्या हो जाएगा, एग्स में हो जाएगा कि उस एग्स में हमें प्रोटीन भी मिलेगा और फैट भी मिलेगा, ओके। Coming on to balanced diet, what do we understand by the word balanced diet? कोई भी ऐसा खाना जो हम दिन में खा रहे हैं जिस खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे उसी को हम बोलेंगे बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। मतलब अगर हमारी प्लेट में खाना है तो उस प्लेट के खाने में सारी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए,
कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स? दैट मील शुड कंटेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, vitamins and minerals, डाइटरी फाइबर प्लस वाटर। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन के रूप में समझा रखी है, विच इज़ कि ऐसा खाना विच विल यू नो maintain our good health, and the diet should have all the nutrients that must meet our body requirement in right quantity, ना ज़्यादा ना कम, not too much and not too little of the other। ठीक है, and this should contain a good amount of roughage and water also। इस तरीके की डाइट को बोला जाता है बैलेंस डाइट। क्या बोला जाता है? बैलेंस डाइट। ओके, आगे कुछ रूल्स डिस्कस कर रखे हैं कि एक प्रॉपर तरीका क्या होना चाहिए खाने को इनटेक करने का, ताकि मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में पहुँचे और मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन हम उस खाने में से एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, सबसे पहला रूल ये होता है कि जब भी हम सब्ज़ी काटते हैं तो हमें सब्ज़ी या फ्रूट्स काटने से पहले वेजिटेबल या फ्रूट्स को वॉश करना चाहिए प्रॉपरली, ना कि काटने या छीलने के बाद। ठीक है, इससे क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वॉश अवे हो जाते हैं और पानी से बह जाते हैं। सो जो चीज़ें हमारी बॉडी में आनी चाहिए थी वो कहाँ चली गई? पानी में बह गई। ओके, नेक्स्ट इज़ कि जब हम वेजिटेबल या फ्रूट्स की स्किन उतारते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट भी होता है, पर उस दौरान भी हमारे कुछ वाइटामिन्स का लॉस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है सी, स्किन जो होता है उनमें भी हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जो कि निकल जाते हैं। दूसरा, जैसे हम राइस को जब हम रेपिडेडली वॉश करते हैं तो वहाँ पर भी वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो भी निकल जाते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो कुकिंग है, जो हम खाना पका कर खाते हैं, वो ऑफ कोर्स खाने को टेस्टी भी बनाता है और डाइजेशन को ईजी भी करता है, राइट। पर इससे हमें ये भी पता होना चाहिए कि ओवर कुकिंग मतलब खाने को ज़्यादा बॉईल करने से भी जो वेजिटेबल्स के जो न्यूट्रिएंट्स थे वो भी ख़राब हो जाते हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा एक विटामिन सी है। विटामिन सी जो होता है एक्चुअली में हमें इट्स लाइक नींबू से मिलता है, खट्टी चीज़ों से मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होता है जब भी ये अंडर कुकिंग या अंडर हीट में जाता है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। अगर हम इफ़ वी वांट टू टेक अप और एब्जॉर्ब ऑल most of the nutrient present in the vegetable and fruits, then we must follow these rules and regulations ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा nutrients का intake कर सकें या फिर absorption पा सकें, राइट। इसके अलावा यहाँ पे एक वर्ड है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट और न्यू वर्ड हो जाता है, विच इज़ ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है? जब हम बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने लगते हैं या बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड खाते हैं, मतलब कि वो वाला खाना जिसमें फैट्स की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। फैट्स का सोर्स क्या था? तेल, याद होगा आपको, ऑयल, अलग अलग तरीके का ऑयल। तो अब जैसे हम बाहर की चीज़ें खाते हैं, हम कचौड़ी खाते हैं, समोसे खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं, ये सब कैसे बनी हुई होती हैं? सब तेल में डीप फ्राइड होती हैं। तो इन चीज़ों का ज़्यादा इनटेक करने से इंसान मोटा हो जाता है और उस मोटापे को हम कहते हैं ओबेसिटी। और उस इंसान को हम क्या कहते हैं? द पर्सन इज़ ओबीज, OBESE। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ओबेसिटी। ओके, हमने पढ़ा था बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से टाइप के थे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर एंड वाटर, राइट। अब अगर हमारे खाने में इनमें से किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है तो जो ये चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रहे थे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा था? मुझे एनर्जी दे रहा था, याद है? एनर्जी दे रहा था। ठीक है, तो सपोज़ अगर मेरे खाने में कार्बोहाइड्रेट की कमी है और मेरे खाने में बाकी सब कुछ है कार्बोहाइड्रेट के अलावा, तो मेरी बॉडी में एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही तो एनर्जी दे रहा था, राइट। अगर मेरी बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाएगी तो मुझे बीमारियां लगने लगेगी या मेरे में इतनी शक्ति ही नहीं रहेगी मैं उठ के अपना कुछ काम कर सकूं,
वैसे ही अगर मेरी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो प्रोटीन मुझे क्या दे रहा था? प्रोटीन मेरी बॉडी को बिल्ड कर रहा था, मेरे मसल स्ट्रॉन्ग कर रहा था, है ना? तो अगर उसकी कमी हो जाती है तो जो बॉडी मेरी बन रही थी या जो मेरी बॉडी हेल्थ मेंटेन हो रही थी, उसकी वजह से क्या होगा? अगर प्रोटीन नहीं बन पाया तो मेरे शरीर में, या मैंने इंटेक नहीं किया तो अपने खाने में, तो मेरी बॉडी लीन हो जाएगी, मैं पतली होने लगूंगी, मैं कमज़ोर हो जाऊंगी, मेरे शरीर में जान ही नहीं बचेगी। राइट और रॉन्ग? सो इसीलिए खाना नॉर्मल और एडिक्वेट क्वांटिटी में लेना चाहिए। और इन सब की कमी, चाहे कोई भी न्यूट्रिएंट हो, इन सब की कमी कौन पूरी करता है? वो करता है बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, बैलेंस्ड डाइट बहुत ज़रूरी हो जाती है इस टाइम पे। ओके, सो कुछ वर्ड्स हैं जो समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि अगर किसी की बॉडी में किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी होने लगती है, और वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की जो कमी है वो बहुत लंबे टाइम तक चल रही है, ठीक है, एक मिनट, जो कमी है वो कंटिन्यू करती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब उस इंसान की बॉडी में उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। कमी जो वर्ड है उसको हम इंग्लिश में सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या कहते हैं? कि उस इंसान में उस स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। और जब हमारे शरीर में किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसी से एसोसिएटेड हमें बीमारी लगने लगती है। तो उस बीमारी को क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी डिजीज़। सपोज़ मेरे को बोला डॉक्टर ने कि आपको आपकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिजीज़ है। इसका मतलब क्या हुआ? कि मैंने जब खाना खाया उस टाइम पे मैंने वाइटमिन विटामिन ए का इंटेक नहीं किया। जब विटामिन ए का इंटेक नहीं किया तो मेरे को उसकी कमी हो गई। कमी हो गई मतलब डेफिशिएंसी हो गई, और इस वजह से मुझे विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिजीज़ हो गई। ठीक है, जस्ट नाउ वी स्टडीड अबाउट कि जब हमारी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके बाद डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है, राइट? तो उसमें सबसे पहले व्हाट डू वी हैव विटामिन ए डेफिशिएंसी। इस डेफिशिएंसी में क्या होगा? बॉडी में हमारे आँखों की रोशनी चली जाएगी, लॉस ऑफ विजन। सिम्टम्स क्या होंगे? मतलब कि कैसे पता चलेगा कि लॉस ऑफ विजन हो चुका है या फिर विटामिन ए की कमी हो चुकी है? हमें रात में दिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरा विजन अच्छे से नहीं आएगा, अच्छे से नहीं दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव बेरी बेरी। बेरी बेरी किससे होता है? विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी से होता है। इसमें क्या होगा? हमारी मसल्स जो है वीक हो जाएंगी और बहुत ही कम एनर्जी बच जाएगी हमारी बॉडी में काम करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव विटामिन सी। इससे क्या होगा? स्कर्वी होगी। स्कर्वी में क्या होता है? जो हमारे गम्स हैं, जो दांतों के ऊपर मसूड़े होते हैं, जो हमारे गम्स हैं, वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाएगा, और उसी वूंड को, मतलब उसी चोट को हील करने में, सही होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट वी हैव विटामिन डी। जब विटामिन डी की कमी हो जाती है शरीर में तो बच्चों को हो जाता है रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है? जैसे हमारी नॉर्मल टांग कैसी होती है? सीधी होती है। उसमें क्या होता है? बो शेप हो जाती है, मतलब कि टांगे जो हैं बाहर की तरफ टिल्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड देन बेंट, ओके, मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट वी हैव कैल्शियम। कैल्शियम से क्या होता है? बोन और टूथ डिके होता है। इसमें हमारे दांत सड़ने लगेंगे और जो बोन्स हैं वो कमज़ोर पड़ने लगेंगी। नेक्स्ट वी हैव आयोडीन। आयोडीन की कमी से शरीर में गोइटर होता है। गोइटर का मतलब जब हमारे गर्दन पे, गले में एक सूज सा जाता है, ठीक है, उस जब हमारे ग्लैंड जो है गले के आसपास, जब वो स्वोलन करने लगते हैं, मतलब वो स्वेल होने लगते हैं, इसको हम गोइटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव आयरन। जब आयरन की कमी होती है तो क्या होता है? अनीमिया। अनीमिया में क्या होता है कि शरीर में खून की कमी हो जाती है, प्लस वीकनेस बहुत आ जाती है। ठीक है, देखो विटामिन बी 1 की वजह से क्या हो रहा था? बेरी बेरी हो रहा था, तो बेरी बेरी में कुछ इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं। हाथ देखो आप। नेक्स्ट क्या बोला था हमने?
नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से। तो जैसे नॉर्मल विजन होता है ये, जैसे अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है तो क्या होगा, उसको नॉर्मल विजन कुछ ऐसा दिखेगा, और जिसको नाइट ब्लाइंडनेस है मतलब विटामिन ए की कमी है तो उसको कुछ ऐसा दिखेगा। फर्क दिख रहा है दोनों विजन में। नेक्स्ट इज दिस इज स्कर्वी। दिस इज स्कर्वी, जिसमें हमारे दांतों में से, मसूड़ों में से खून निकल रहा है, ठीक है। दिस इज रिकेट्स, जिसमें मैंने बोला था कि टांगे नॉर्मली सीधी होती है पर यहाँ पे क्या है, बेंट हो रखी है। नाउ दिस इज टूथ डिके, जब दांत सड़ने लगते हैं। दिस इज अनीमिया, एक नॉर्मल इंसान का हाथ है, दूसरा जो पीले वाला है वो अनीमिक पर्सन का हाथ है, जिसमें कि खून की बहुत कमी हो गई है और शरीर पीला पड़ चुका है। नाउ दिस इज गोइटर। गोइटर हमने बोला था गर्दन, गले में सोलन ग्लैंड्स हो जाते हैं, सो दिस इज गोइटर। ऑल राइट, सो द चैप्टर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, ऑलमोस्ट वॉट, पूरा ही कंप्लीट हो गया है। लेट्स डू आर टिक मार्क स्कीम। हमने बैलेंस डाइट का मतलब समझा है, यस। बेरी बेरी तो यहीं पर है सामने। कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एनर्जी वी नो, फैट इज अगेन वन ऑफ द न्यूट्रिएंट, मिनरल्स इज द न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या था, वो कंपोनेंट्स जो खाने में पाते हैं और हमें एनर्जी देते हैं। प्रोटीन एंड रफेज इज द न्यूट्रिएंट, रफेज का दूसरा नाम क्या होता है, डाइटरी फाइबर। स्कर्वी एक बीमारी है जो किससे होती है, विटामिन सी की कमी से होती है। स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म होता है। विटामिन्स क्या होते हैं, अगेन इट्स वन टाइप ऑफ अ न्यूट्रिएंट। ओके, आई होप हमें चैप्टर आखिरी तक अब सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।